फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मीना और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज का जो विषय है वो है सच बोलो मगर कड़वा नहीं। थॉट्स तो मोस्टली लोगों के शुद्ध होते हैं, प्योर होते हैं, लेकिन हर इंसान की कुछ कहने की टेक्निक अलग अलग होती है। अगर दो इंसान हैं तो वही एक सेंटेंस एक इंसान का तरीका अलग होगा बोलने का और दूसरे इंसान का तरीका अलग होगा बोलने का। तो हम अपनी बातों को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं दूसरे वाले के सामने, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है आपका मन शुद्ध हो, आपका मन प्योर हो, आपकी भावना सच्ची हो, लेकिन आपकी टेक्निक ऐसी हो जो सामने वाले को हर्ट कर जाए, उसकी फीलिंग्स हर्ट हो जाए। तो ऐसा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ये ज़रूर ध्यान रखें कि हम सच बोलते वक्त भी दूसरों को हर्ट ना करें, उनकी फीलिंग्स को हर्ट ना करें, क्योंकि अगर हम उनकी फीलिंग्स को हर्ट करते हैं तो वो सच किसी काम का नहीं है। सच बोलना चाहिए, सच बोलने में बुराई नहीं है, लेकिन सच को प्रेजेंट करने का तरीका इस तरीके से होना चाहिए कि सामने वाला आपकी बोली से व्यथित ना हो, उसको वो बात बुरी ना लगे। मैं आपको इसका एक बहुत ही लेमैन्स लैंग्वेज में एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके 5-7 दोस्त हैं और आप एक जो है ट्रिप प्लान करते हैं कि चलो गोवा चलते हैं, या कोई भी आप प्लेस ले लीजिए, और उसमें से 2 लोग ऐसे हैं जो आपको कहेंगे कि ठीक है, हम आपको सोच कर बताएंगे, अपना वर्क ऑफिस शेड्यूल देख लें, उसके बाद मैं आपको फाइनल कर सकता हूँ। वो 2 फ्रेंड्स आपको इस तरह से रिप्लाई करते हैं। लेकिन जो बाकी के 3 दोस्त हैं वो आपको बोलते हैं ठीक है, हम रेडी हैं, हम आपके साथ चलेंगे, प्लान इज फाइनलाइज, नो नीड टू थिंक अबाउट इट एट ऑल। तो आप बड़े खुश हो जाते हैं उन 3 दोस्तों से जो आपको तुरंत के तुरंत हाँ बोल देते हैं। लेकिन आप थोड़े से अपसेट फील करते हैं बिकॉज बाकी के जो 2 दोस्त हैं वो आपको तुरंत हाँ ना बोल के ऐसा कहते हैं कि हम थोड़ा समय लेंगे, अपना वर्क शेड्यूल देख के फिर आपको कंफर्म करेंगे। तो आपको इंस्टेंटली थोड़ा बुरा लगता है कि भाई मेरा दोस्त है फिर भी जो है मेरे प्लान में फाइनलाइजेशन नहीं कर रहा है, तो आप थोड़ा हर्ट हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन जाने की बारी आती है, जिस दिन एक्चुअली आपको ट्रिप ऑर्गेनाइज करना होता है, उस दिन वही 3 दोस्त जिन लोगों ने आपको हाँ भरी होती है वो आपको फॉर सम रीजन ना बोल देते हैं, जबकि वो जो दोस्त जिन्होंने आपसे टाइम मांगा होता है सोचने के लिए, वो 2 फ्रेंड्स आपको ट्रिप में जाने के लिए हाँ कह देते हैं। अब देखिए क्या हुआ इसका रिजल्ट। इंस्टेंटली आपको वो दोस्त पहले अच्छे लग रहे थे, जबकि ये 2 दोस्त आपको बुरे लग रहे थे। जबकि ये 2 दोस्त अपनी हर चीज को ऑर्गेनाइज करने के बाद आपको रिप्लाई करते हैं और आपके साथ ट्रिप में शामिल होने के लिए हाँ कहते हैं। तो आपको ऑब्वियसली उस वक्त बुरे लगे थे ये 2 दोस्त, लेकिन एक्चुअली में अब जब प्लान कंफर्म होने जा रहा था वही 2 दोस्त आपको अच्छे लगने लगे। तो दोस्तों, जो ऑनेस्टी होती है हो सकता है वो इंस्टेंटली पसंद ना आए, आपको तुरंत के तुरंत पसंद ना आए, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय में जो है ऑनेस्टी ही काम आती है, सच ही काम आता है। बस हमें वर्क करना होता है तो अपने सच बोलने के तरीके पे। सच बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से रूड बिहेवियर करें, आप किसी से जो है खराब या बहुत भद्दे तरीके से बर्ताव करें। सच बोलने का मतलब है कि आप अपनी बात को फैक्ट के समेत ही रिप्रेजेंट करें, बट इन अ नाइस वे, इन अ नाइस मैनर। तो अगर आप वो कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप सच को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सक्सेसफुली। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसके थ्रू आप एक्चुअली समझ सकते हैं कि सच को हमें बिना सामने वाले को कड़वे लगे कैसे जो है प्रेजेंट करना चाहिए। इस कहानी से आप समझ जाएंगे कि हमें सच जरूर बोलना चाहिए, बट उसका एक रिप्रेजेंटेशन वे डेफिनेटली ब्यूटीफुल होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं वो आपको कहानी सुनाती हूँ जिसके थ्रू आई होप आई वुड बी एबल टू एक्सप्लेन यू इन अ बेटर मैनर। तो कहानी इस तरीके से है। एक राजा था, वो एक आंख से काना था। उसने अपने मंत्री से ये इच्छा जाहिर की कि वो अपना एक चित्रकार से बनवाना चाहता है। तो मंत्री जो है
एक प्रतियोगिता रख देता है राजा के कहे अनुसार कि जो चित्रकार सबसे अच्छी चित्रकारी राजा की करेगा उसको बहुत सारा इनाम और धन दिया जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे प्रतियोगी जो हैं चित्रकार वो आ जाते हैं पार्टिसिपेट करने और राजा के चित्र बनाने लगते हैं। उन सभी चित्रों में से, उन सभी चित्रकारों में से राजा 3 को इनाम देने की घोषणा करता है और उसमें से जो फर्स्ट होता है उसका तो रीजन ही अलग है। पहला चित्रकार ऐसा होता है जिसमें जो उसने चित्रकारी करी होती है उसमें क्या किया होता है कि उसने झूठ दिखाया होता है। उसमें राजा की दोनों ही आंखें बनाकर उसने राजा की पिक्चर या चित्रकारी की होती है। तो वो चित्रकारी तो बहुत खूबसूरत लगती है राजा को, लेकिन राजा को पता होता है कि ये सत्य नहीं है क्योंकि वो एक आंख से काना है, जबकि चित्रकार ने फोटो में दोनों आंखें राजा की बनाई हुई है। दूसरा जो उसने दूसरा चित्रकार पसंद किया होता है चित्रकारी प्रतियोगिता में, उसने जो है राजा को काना बताया होता है। तो वो जो है सत्य तो होता है कि राजा काना है, लेकिन वो राजा को पसंद नहीं आता है, वो राजा को चित्रकारी सुंदर नहीं लगती है। जो सबसे बेस्ट होती है, जिसको फर्स्ट प्राइज मिला होता है, जो इस प्रतियोगिता का विनर होता है, वो चित्रकारी ऐसी होती है जिसमें उस चित्रकार ने ऐसी फोटो बनाई होती है राजा की जिसमें कि राजा को उसने शिकार करते हुए धनुष उठाकर एक आंख से धनुष उठा के शिकार करते हुए बताया। तो वो जो पिक्चर होती है राजा की वो एक्चुअल में सुंदर भी होती है और ट्रुथ भी होती है, सत्य भी होती है, क्योंकि उसमें जो है राजा को शिकार करते हुए बताया गया। तो राजा को शिकार करते वक्त जो है अपनी एक आंख को ऑब्वियसली बंद करना पड़ेगा। तो उसने जो है राजा को काना भी बता दिया और सुंदरता से जो है उस मंतव्य को उस फोटोग्राफी में रिप्रेजेंट भी कर दिया। तो इस चित्रकार को जो राजा है वो बहुत सारा इनाम और बहुत सारा जो है धन देता है, उस सारे प्राइजेस से वो उसको सम्मानित करता है। तो दोस्तों इसमें जो लास्ट पिक्चर थी, जिस चित्रकार ने जो है एक्चुअल सबसे बढ़िया फोटो बनाई थी, उसने क्या किया, उसने ट्रुथ को, उसने सत्य को अच्छे से रिप्रेजेंट भी किया, उसने सच भी बोला और साथ में उसको जो है सुंदर भी बनाया। तो इसी तरह से हमारी लाइफ है दोस्तों। जब भी हम किसी को सच बोलें तो आप सच जरूर बोलिए, लेकिन इस वे में बोलिए कि सामने वाले को वो सच बुरा भी ना लगे और आपको जो है कुछ झूठ भी ना बोलना पड़े। तो देखिए दोस्तों कितना सिंपल है, बस आपने तरीका ढूंढना है। जो भी आपके डेली लाइफ में कुछ भी ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं जहाँ पे आपको ये असमंजस हो सकती है कि मैं सच बोलूँ या नहीं बोलूँ, तो ऐसा आप बिल्कुल ना सोचें। उसका एक जो है तरीका, उसका एक वे जो है फाइंड आउट करें कि किस वे में आप जो है सामने वाले को सच बात भी बोल सकें और उसको जो है दुख भी ना फील हो, वो हर्ट भी ना फील करें। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक कि सच बोलें लेकिन सामने वाले को बुरा ना लगे, तो किस तरह से सच बोलें। आई होप आई वुड बी एबल टू गिव यू सम लाइट ऑन टू दिस टॉपिक, एंड अंटिल आई मीट यू नेक्स्ट, एज आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग दैट राइज एंड शाइन। अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने आसपास के माहौल को पॉजिटिव रखें, बिकॉज दैट विल मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप वो ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।